नमस्ते। हम सबने इंटरनेट पर स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ऐसे दावे देखे हैं जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, है ना? आज हम एक ऐसे ही वायरल दावे की तह तक जाएंगे जो सालों से बल्कि दशकों से इंटरनेट पर घूम रहा है। जरा सोचिए, क्या रोजाना बस 10 मिनट की एक छोटी सी आदत किसी की जिंदगी में 5 साल जोड़ सकती है? सुनने में तो ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, पर क्या क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है या ये बस एक और इंटरनेट की कहानी है? ये है वो दावा जिसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। कहा जाता है कि ये बात एक जर्मन स्टडी में सामने आई है और इसके पीछे डॉक्टर कैरन वेदरबी नाम की एक एक्सपर्ट का हाथ है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और पता लगाते हैं कि ये सच है या सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा। तो आखिर ये कहानी आई कहाँ से? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये दावा दशकों से इंटरनेट पर मौजूद है। और हैरानी की बात तो ये है कि न्यूज़ वर्ज और टेलीग्राफी जैसे कई न्यूज़ आउटलेट्स ने भी इसे बिना किसी जांच पड़ताल के छापा है। और यही वजह है कि ये कहानी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई। ये सिर्फ लंबी उम्र का वादा नहीं कर रही, बल्कि ये तो बेहतर सेहत का एक पूरा पैकेज ऑफर कर रही है। मतलब लोअर ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों का खतरा कम। कौन होगा जिसे ये सब नहीं चाहिए होगा? लेकिन क्या ये सारे सुनहरे वादे जांच की कसौटी पर खरे उतरते हैं? अब हम जासूस की तरह इसकी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इस चमकदार दावे के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। इस कहानी की जड़ें किसी नामी गिरामी मेडिकल जर्नल में नहीं, बल्कि वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक मजाकिया टैब्लॉइड में है। आपको बता दूं, ये एक ऐसा अखबार था जो एलियंस और भूतों प्रेतों की कहानियों के लिए मशहूर था, न कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इस दावे का पूरा ढांचा ही खोखला है। वो डॉक्टर करीन वेदरबी जी, वो तो असल में है ही नहीं, एक काल्पनिक नाम है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिकेशन कभी हुआ ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे बड़ा झूठ, 10 मिनट देखने से 30 मिनट की कसरत जितना फायदा। साइंटिफिक तौर पर यह पूरी तरह से नामुमकिन है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। स्नोप्स से लेकर दुनिया भर के कई बड़े बड़े फैक्ट चेकर्स ने इस कहानी को बार बार सिरे से खारिज किया है। तो मामला एकदम साफ है, ये एक धोखा है। तो ठीक है, अगर ये मिथक पूरी तरह से गलत है, तो फिर असली विज्ञान क्या कहता है? मतलब किसी को देखने से होने वाली उत्तेजना और एक्सरसाइज में असल में क्या फर्क है? आइए इसे थोड़ा समझते हैं। यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, किसी को देखने से जो उत्तेजना होती है वो शरीर के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। जबकि रेगुलर एक्सरसाइज लंबे समय में ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। ये दोनों बिल्कुल अलग शारीरिक प्रक्रियाएं हैं। +21 mHg ये एक बहुत ही जरूरी नंबर है। mHg का मतलब होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। ये नंबर वो औसत बढ़ोतरी है जो असली स्टडीज में यौन उत्तेजना के दौरान पुरुषों के ब्लड प्रेशर में देखी गई है। मतलब कमी नहीं, बल्कि एक उछाल। ये डेटा 2008 की एक असली साइंटिफिक स्टडी का है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुरुषों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मली 120 के आसपास था, वो बढ़कर लगभग 141 mmHg तक पहुंच गया। ये तो उस मिथक के दावे से बिल्कुल उल्टा है। तो चाहे यौन प्रक्रिया का कोई भी स्टेज हो, उत्तेजना से लेकर चरमोत्कर्ष तक, ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है। ये कभी भी कम नहीं होता। ये सोचना कि सिर्फ कुछ देखने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ये हमारे शरीर के काम करने के तरीके के बिल्कुल खिलाफ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दावा साइंटिफिक रूप से इतना गलत है, तो इतने सारे लोग इस पर यकीन क्यों कर लेते हैं? वजह ये है कि सबसे अच्छे झूठ में अक्सर सच्चाई का एक छोटा सा अंश छिपा होता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे पॉजिटिव अफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अच्छा महसूस करना, जैसे खुशी, उत्साह या सुकून। और हाँ, विज्ञान ये जरूर कहता है कि पॉजिटिव महसूस करने का बेहतर सेहत से कनेक्शन है, लेकिन वैसे नहीं जैसा ये मिथक बताता है। और यहीं पर यह मिथक बड़ी चालाकी से काम करता है। ये कारण और प्रभाव की अदला बदली कर देता है, जिससे एक गलत नतीजा सही लगने लगता है। इसे ऐसे समझिए, कुछ अच्छा देखने से आपको सीधा सेहत का फायदा नहीं मिलता, बल्कि अच्छा महसूस करने से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप हेल्दी आदतें अपनाएंगे, जैसे कि जिम जाएंगे या अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेंगे। तो पॉजिटिव फीलिंग कसरत की जगह नहीं लेती, बल्कि कसरत करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये सिर्फ एक मजाकिया कहानी से कहीं ज्यादा है।
ये इस बात की एक बेहतरीन केस स्टडी है कि गलत जानकारी कैसे फैलती है और क्यों कुछ झूठ हमारे दिमाग में इतनी आसानी से घर कर जाते हैं। ये मिथक इसलिए जिंदा है क्योंकि ये हमारी कई मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करता है। ये हमें हंसाता है, ये हमें बिना मेहनत के फायदे का वादा करता है, और ये एक ऐसे व्यवहार को वैज्ञानिक जामा पहना देता है जो लोगों को पसंद है। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। स्नॉब्स का ये कोटेशन इस धोखे की असलियत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये वो चीज़ है जिसे लोग सच मानना चाहते हैं, भले ही तथ्य कुछ भी कहते हों। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? ये सिर्फ एक मजाकिया मिथक के बारे में नहीं है, ये मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत के बारे में है। और आखिर में यही सवाल सबसे ज़रूरी है। हम हर दिन जानकारी के एक समंदर में तैर रहे हैं। ऐसे में ये समझना कि क्या सच है और क्या झूठ पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगली बार जब कोई ऐसा दावा सामने आए जो सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे, तो एक पल रुकिए, सवाल कीजिए और सबूत मांगिए।